कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थी। पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तभी वहां पर एक वृद्धा आया। वृद्धा भी विश्राम करने के लिए पास वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी उस वृद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखा, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने को मौका देंगे। वृद्धा को उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार वृद्धा की तरफ से फेंक देती है और खुद नगर की तरफ भागते हुए कहती है, इस वृद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस औरत की बातों को सुना और वृद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपनी सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए। सलाहकार ने कहा, महाराज, इस वृद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वो कभी तलवार ना चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। वृद्धा की दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया। जब वृद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वो उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस वृद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। वृद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है। मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली। बाबा उस वृद्धा को उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पुनर्जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वो भाग गई। कोई भी गाय के पकड़ते आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सिद्ध पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वो गाय उसके पत्नी के रूप में है और जो कसाई था इस जन्म में उसका पति था। उससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजू से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुओं में कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म की कर्म की सजा इस जन्म में भोगने पड़ रही है। इसलिए कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसकी कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।